क्योंकि ऐसे इंसानों की कद्र भिवंडी जैसे शहर में नहीं होती, इसलिए नहीं है। हालांकि ज़रूरत है और हमें कद्र करना चाहिए। रवीश भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। रवीश ध्रुव के नाम से बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत भिवंडी शहर की ही नहीं, भिवंडी शहर के आसपास के दूर दराज इलाकों तक है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं और हम इस वक्त चैंपियन स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हैं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी सोच आसमानों की है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी जैसे शहर में ज़रूरत तो है मगर नहीं है। दोनों सवाल है, आगे आप समझ जाएंगे कि ज़रूरत तो है क्यों नहीं है। क्योंकि ऐसे इंसानों की कद्र भिवंडी जैसे शहर में नहीं होती, इसलिए नहीं है। हालांकि ज़रूरत है और हमें कद्र करना चाहिए। रवीश भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। रवीश ध्रुव के नाम से बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत भिवंडी शहर की ही नहीं, भिवंडी शहर के आसपास के दूर दराज इलाकों तक है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं और हम इस वक्त चैंपियन स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हैं। चैंपियन स्पोर्ट्स का जो इलाका है, जो स्क्वायर फीट का अंदाज़ा लगाएंगे तो एक अच्छा खासा वेयर हाउस या एक फैक्ट्री यहाँ हो सकती थी और अच्छा एक टर्नओवर भी हो सकता था, एक बड़ा कारोबार भी हो सकता था। मगर रवीश भाई ने जो काम यहाँ चालू किया है यूथ के लिए, स्पोर्ट्स का जो मामला है आमतौर से यूथ के लिए, हालांकि उम्रदराज लोगों के लिए भी वर्जिश वगैरह का मामला यहाँ मौजूद है। आज हमारी मुलाकात हो गई, यहाँ हैंड कबड्डी टूर्नामेंट का प्रोग्राम चल रहा है। रवीश भाई, हमारे दर्शक आपको तो न जाने कहाँ तक लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आपका जो काम है कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ शादी आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल में। ये सोच आपके मन में कहाँ से आई? हालांकि ऐसी और सोच भी है, आगे बात करेंगे। तो चैंपियन स्पोर्ट्स क्लब की सोच आपके मन में कहाँ से आई? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले दुआ करूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे भिवंडी के सभी लोगों के ऊपर अपने रहम करम का साया रखें, आमीन। ये सोच मेरे दिमाग में मेरे बेटे की वजह से आई है। बेटे का नाम? मेरे बेटे का नाम उस्मान रवीश ध्रुव। और मेरा बेटा जो है वो चाहता था कि वो मेरी लाइन में आए, और मेरा उसको कोई फोर्स नहीं था। मैं इस आपके माध्यम से ये भी आपको बताते चलूं कि जो बच्चों के तालीम और माँ बाप का मामला है, जिसके अंदर बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो कहेंगे कि बहुत लोडेड हो जाते हैं कि माँ बाप के एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरते। तो यहाँ उसकी भी एक मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़रिए ये कायम हुई है कि मेरा बेटा मैं कुछ दिन पढ़ने के बाद मुझे कहा कि पापा मुझे स्पोर्ट्स से शौक़ है, क्योंकि वो फुटबॉल प्लेयर था और उसको वो चाहता था कि वो फुटबॉल प्लेयर बने। अब हुआ ऐसे कि उसको फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए मैंने मौका दिया, उसने खुद भी वो मौका हासिल किया। दादर गया, दादर अजीत वाडेकर साहब जबकि क्रिकेट प्लेयर हैं, पर उन्होंने ये वड़के फैमिली के वो रिलेटिव थे, तो उनके ज़रिए उसको मौका मिला कि वो जो है वो दादर 11 के टीम में खेलने लग गया था। बिल्कुल मुझसे बात करने के आधे पौने घंटे के अंदर इतना फास्ट अल्लाह ने उसके लिए आसानी की। बहरहाल ये फील्ड बहुत वास्ट है, और ये वास्ट फील्ड में वो इतना नहीं कर पाया, या वो करना चाहता था तो यह स्कोप नहीं मिला, जो अल्लाह की मर्जी थी। पर मुझे एक दिन उसने कहा कि पापा मुझे खुद का करना है, तो मुझे एक फुटबॉल टर्फ डाल के दे दो। तो मैंने सोचने लगा उसके ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद का वो स्पोर्ट्स का बचपन से शौक़ रहा है। तो मेरे नज़र में ये बात आई कि क्यों ना हम एक स्पोर्ट्स पार्क, स्पोर्ट्स क्लब बनाए, जिससे भिवंडी के लोगों में जो स्पोर्ट्स की चाहत है वो सामने आ जाए और उसमें के टैलेंटेड बच्चे आगे आए। तो मेरा बेटा ये चीज़ का मेन ज़रिया है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी मेरी मेहनत थी, उस मेहनत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मदद की, और आपके सामने ये चैंपियन स्पोर्ट्स पार्क है। जी, स्पोर्ट्स के ताल्लुक से यहाँ आने वाले बच्चों को या जो उम्रदराज लोग भी हैं, उनके लिए क्या क्या सहूलतें हैं? हमने यहाँ पर हर सहूलतें जो स्पोर्ट्स में चाहिए, जैसे वॉकिंग जॉगिंग से लेके हर इंडोर आउटडोर गेम्स यहाँ अवेलेबल है। अब रहा सवाल उम्र के लिहाज से,
वो कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसको जो पसंद है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इमेजिनेशन के भी बाहर है, क्योंकि आर्चरी और डार्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग ये सब तस्वीर भिवंडी में है ही नहीं, बट ये जो है ये बहुत माइंड गेम है और इसको बढ़ावा देना चाहिए। और इससे आदमी जो है वो बहुत ही माइंडेड हो जाता है, बिकॉज वो एमिंग गेम है। तो ये तमाम चीज़ें स्विमिंग है। हम यहाँ पर आपके माध्यम से बताते हैं कि जो बच्चा जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने कुछ इतना माल अता नहीं किया होगा, वो हमारी आजमाइश होती है, तो हाँ वो ऐसे बच्चों को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे पास एक स्विमिंग करने वाली बच्ची है जो नेशनल लेवल पे स्विमिंग करती है, माशाल्लाह नेशनल लेवल पे उसके पास कई अवार्ड्स हैं, तो वो चैंपियन स्पोर्ट्स क्लब की आइकॉन है। एक बच्ची जो है वो फास्ट वॉकिंग के यहाँ आइकॉन है। ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको आगे बढ़ना स्पोर्ट्स में, हम उनको हाथ बटाने के लिए तैयार है अल्लाह की राह में। रवीश भाई, बच्चे के लिए आपने इतनी बड़ी तो कुर्बानी दे दी। आमतौर से दुनिया में यही देखने को मिलता है कि अगर वालिद डॉक्टर हैं तो उनका एक प्रेशर होता है अपने बच्चे पर कि तुमको भी डॉक्टर बनना है, या अगर वो एडवोकेट हैं या अदर बहुत सारी फील्ड हैं तो वालिदैन की तरफ से यही होता है कि नहीं तुमको तो यही करना है। उसके बावजूद आप खैर स्पोर्ट्स से आपके मामला अच्छे हैं, मगर बच्चे के लिए आपने कुर्बानी दी तो ठीक है, मगर भिवंडी शहर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मतलब आपकी बात में एक जो कुर्बानी का लफ्ज़ आया है, मैं उसको वाज़ेह कर दूं कि बाप का फ़र्ज़ है, कुर्बानी का कोई इसमें सवाल नहीं उठता है, क्योंकि बच्चे को उसने दुनिया में अल्लाह के ज़रिए लाया है तो उसका फ़र्ज़ है। और बच्चे की चाहत अगर मिलती है बच्चे को तो जाहिर बात है कि वो उसमें उभर के आता है, और तमाम बातें उसके अंदर जो भरी हुई रहती है वो हमको पहचाननी रहती है। और मैंने मेरे बेटे में अल्हम्दुलिल्लाह पहचाना, या मेरे बेटे ने अपनी पहचान दिखाया, और अल्लाह उसको बरकत दे। और सवाल भिवंडी का जहाँ आपने किया है, भिवंडी के लिहाज से मेरा यही कहना है कि ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ऐसे लोगों ने इस फील्ड में भी उतरना चाहिए और बच्चों के हौसले बढ़ाने चाहिए, और बच्चे मोबाइल और बहुत सारी चीज़ों से दूर रहेंगे अगर वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। और मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला आपके चैनल आपको तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कहीं ना कहीं भिवंडी एक ऐसा शहर है, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं, और सच अगर कह दूँ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अगर भिवंडी में लाकर छोड़ दिया जाए तो लोग कहेंगे कि ये नकली नरेंद्र मोदी है, असली नहीं है। बहरहाल सच्चाई तो यही है, असली नकली की पहचान होना ज़रूरी है, और जो लोग शहर के लिए सोचते हैं उनकी कदर करना भी ज़रूरी है। मैं चैंपियन स्पोर्ट्स पार्क से खान।